हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी है, न्यूज भी चल रही है, हर जगह मीडिया में है, सुर्खियों में, कि भारत सरकार पार्लियामेंट के इस शीत सत्र में, विंटर सेशन में दो तरह के बिल लेके आई है। पहला है टेलीकम्युनिकेशंस बिल और दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग बिल। ये दो तरह के बिल अभी चर्चा में इस बात के लिए भी ज्यादा हैं कि जब हमने देखा कि 141 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया है पार्लियामेंट से। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट में इनडिसिप्लिन वाला काम कर रहे थे, पोस्टर लेके जा रहे थे, सब कुछ लेके जा रहे थे। ये एक बहुत क्रूशियल समय है जब डिस्कशन होना चाहिए था ऐसे कुछ बिल्स के ऊपर जो बहुत ही ज्यादा जिनका की इफेक्ट बहुत लंबा आपको दिखेगा, लंबे समय पे दिखेगा। बिल्स लाने की मंशा क्या है, पहले तो ये जानते हैं। 1885, 138 साल पहले, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय एक ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बिल लेके आई थी। वो बिल में था टेलीग्राफ एक्ट, कि उस समय तो खाली टेलीग्राफ होते थे, यहां से भेजते थे बटन और 2-3 दिन में जाके वहां मैसेज पहुंच पाता था, जैसा भी था, कभी जल्दी कभी लेट। तब ऐसे समय पे टेलीग्राफ को उस समय रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार इंडिया में एक बिल लेके आई थी, टेलीग्राफ एक्ट। वही एक्ट को चलाते गए, अभी तक चलता आ रहा था, और उसी में संशोधन कर करके उसको आज के हिसाब से अपडेट कर रहे थे। हमने उसको इस बार रिप्लेस किया। पिछले साल ही इसकी मंशा तो पहले ही आ चुकी थी, और अभी अगस्त में जब मॉनसून सेशन में कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया था टेलीग्राफ बिल को, कि जब ये पेश होगा तब लोकसभा में, पर इसको हम आज से रेडी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ, इस बिल को उसमें सारे चेंजेस कर करके इस पूरे को रेप्लिकेट किया गया, नीचे लाया गया। अब ये है आज का, अभी लोकसभा से पास हो चुका। नाउ एक दूसरा बिल है, इसके बाद ये आया ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशंस बिल। अब ये उन सब के लिए है जो कोई भी तरह की न्यूज, कोई भी तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी तरह का जो मीडिया में, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप जो कंजम्पशन करते हो सर्विसेज का, कंटेंट का, जैसे क्या, जैसे नेटफ्लिक्स, जैसे आप देखते हो वूट पे देखते हो, एचबीओ पे देखते हो, हॉटस्टार पे देखते हो, ये सारे कहलाए जाते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओवर द टॉप, व्हाट्सएप, ये सब, इतनी सारी चीजें, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। इनको अभी तक कोई रेगुलेशन इनके ऊपर नहीं थी। खाली आईटी रूल्स का सेक्शन 9 और सेक्शन 11 लगता था, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था कि ये ऐसा नहीं लगेगा। 3 लेवल का, इसमें 3 टियर का रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। तो अब ओटीटीज को, सारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया गया है। ये थी मंशा, जो अभी तक टीवी को जो कंट्रोल करता था, केबल टीवी को और चीजों को, तो उसके लिए एक्ट था केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, जो 30 साल पहले का था, 1995 का। इस एक्ट को भी रिप्लेस करके हम आज ये लेके आए हैं बिल 2023 का। नाउ ये सोचने वाली बात भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज फैल रही हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ्स फैलाई जाती हैं जिनको कि अभी तक हम पकड़ नहीं पाते हैं कहीं भी तरह की। कितनी बार व्हाट्सएप से बात करी कि हमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का हमें वो दीजिए, अपने परमिशन दीजिए। व्हाट्सएप ने कहा कि नहीं दे पाएंगे। फिर हमने क्या करा, व्हाट्सएप को इतना बोला, कम से कम ये तो लिखना शुरू करो, अगर कोई फॉरवर्डेड मैसेज है तो ऊपर फॉरवर्डेड लिखा आ जाए। ठीक है, वो उन्होंने कहा हाँ ये कम कर सकते हैं। तो ऐसे धीमे धीमे कर करके हम आगे चलते आ रहे थे। अब जब ये बिल आए तब उसमें ना कुछ कुछ इश्यूज आते गए। ये कुछ इश्यूज हैं जो लोगों ने लिखना शुरू किया, मीडिया में आना शुरू किया। क्या है, ब्रॉडकास्ट बिल के लिए बोला गया और टेलीकम्युनिकेशन बिल दोनों के लिए बोला गया। बोला क्या जा रहा है कि ब्रॉडकास्ट में हर कोई को बोला जाएगा कि आप हो ब्रॉडकास्टर। हर कोई, जो भी कोई मैसेज भेज रहा है, कोई संदेश भेज रहा है, कुछ भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो है एक ब्रॉडकास्टर। मतलब वो जिसे कहते हैं कि वो सबको मैसेज दे रहा है ना, पब्लिक स्पेस में लेके आ रहा है वो मैसेज को, चाहे वो कोई टीवी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई वेबसाइट हो, कोई भी चीज, सारी एंटिटी allows the government to control and punish everyone who is communicating on the internet। ये एक आइडिया है। नाउ क्या है कि it is bringing everyone under their regulatory control। The government will be able to take selective action। किसी पे लिया, किसी पे नहीं लिया, ये इसका क्रिटिसिज्म आ रहा है। जब आपसे पूछा जाएगा यूपीएससी में, तो आप लिखेंगे कि हाँ इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, वहां पे आपको क्रिटिसिज्म लिखना पड़ेगा, वे फॉरवर्ड वगैरह सब लिखना पड़ेगा। अब ये बोला गया कि आप सेलेक्टिव एक्शन ले लोगे ऑन पीपल विद इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो, और ट्विटर जर्नलिस्ट हु पोस्ट वीडियोस देयर। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी किसी सरकार को अगर कोई मंजूरी नहीं कोई अच्छा नहीं लगता है कोई बात, तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले लें, उस कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ। ये सब हो सकता है। इधर एक और चीज कि हम पावर दे रहे हैं ऑथोराइज्ड एजेंसीज को, ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स को। अब वो कोई भी कॉम्पिटेंट बॉडी हो सकती है, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है जिसके पास ये पावर हो, जिसके पास इतनी लीगल अथॉरिटी हो कि वो जाके कहीं भी इंस्पेक्शन कर सकें,
कहीं भी जाके कोई नेटवर्क, कोई कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को वो सीज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इधर टेलीकम्युनिकेशन बिल में यहां पे क्या बोला जा रहा है, सेंटर के पास पूरा कंट्रोल है ऑफ एनी जो भी टेलीकॉम नेटवर्क है उसका, जैसे वोडाफोन, जैसे एयरटेल, जैसे जियो, ये सब के सब हमारे टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं। अब अगर भारत सरकार चाहे तो इनमें से किसी का कंट्रोल कभी ले सकती है, जनहित में, पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक गुड में, या अगर हमें दिख रहा है कि एक स्टेट ऑफ वॉर होने जा रही है, एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है बाहर के किसी देश से, उस समय हमें देश में इंटरनेट को रेगुलेट करना है, टेलीकॉम को, सेक्टर को कंट्रोल करना है, तो कर सकते हैं। नाउ अलाउ सेंटर टू डायरेक्ट एनी मैसेज फ्रॉम एनी पर्सन कैन बी इंटरसेप्टेड और डिटेन्ड, कि अगर किसी ने कोई मैसेज भेजा है एंड इफ दैट मैसेज इज ऑफेंसिव, दैट मैसेज इज इनसाइटिंग पीपल टू कमिट रायट, टू कमिट वायलेंस, तो उस मैसेज को भेजने वाले शख्स को गिरफ्तार भी किया जाएगा, ये सब होगा। नाउ अलाउ सेंटर टू फोर्स एनी पर्सन टू डिस्क्लोज दीज इंफॉर्मेशन, दीज मैसेजेस इन इंटेलिजिबल फॉर्मेट टू द कंसर्न ऑफिसर, कि भारत सरकार किसी ऑथोराइज ऑफिसर को भेजे और बोले कि जाइए जाके ये समझ के आइए कि इन्होंने मैसेज कैसे भेजा है, इंटेलिजिबल फॉर्मेट में, जो कि सरकारी ऑफिसर समझ सके। ये क्रिटिसिज्म आया, निकला है। अब पहले हम देखें कि है क्या इसमें और क्या चीजें हैं। जब टेलीकम्युनिकेशन बिल आया उसमें एक बात हुई थी कि हमें ये दो चीजों से छुटकारा चाहिए। क्या है? लाइसेंसी रेजिम, लाइसेंस राज से छुटकारा चाहिए। दूसरा बायोमेट्रिक, जो हमारा बायोमेट्रिक अभी तक ऑथेंटिकेशन होता है कस्टमर्स का, आंखों का, अंगूठे का, ये अपने फिंगरप्रिंट का, इससे हमें चाहिए टू डू अवे विद इट। तो अब इसको हम आराम से इसको छोड़ सकते हैं, इसके साथ डूइंग अवे विद इट। ये टेलीकॉम बिल इसको अब खत्म करना चाह रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो अच्छा लग रहा है। और भी कुछ है क्या? हाँ है। क्या है? जब पिछले साल भारत सरकार एक प्लान लेके आई थी, पॉलिसी लेके आई थी, जिसका नाम था एनफैप, नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2022। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है समझते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है वो वेव्स जो होती हैं, जो तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चलती हैं हवा में, एटमॉस्फेयर में, जिसके थ्रू हम बात कर पाते हैं अपने किसी डिवाइस के द्वारा, चाहे फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, जो भी इक्विपमेंट वायरलेस तरीके से काम कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ काम करता है। ठीक है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उनका भी आवंटन होता है, उनका भी एलोकेशन होता है, उनकी बिडिंग भी होती है, उनका ऑक्शन भी होता है, या कभी कभी उनको प्रशासनिक तरीके से एलोकेट कर देते हैं। तो एनफैप एक प्लान था। एनफैप प्लान ने बोला था कि हम कई सारे माध्यमों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रदान करेंगे। सेलुलर मोबाइल सर्विस को कौन सा 4G 5G की कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वाईफाई को कितना बैंड मिलेगा, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग को कितना बैंड मिलेगा, रेडियो नेविगेशन जो एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट हो या हमारे जो पानी के जहाज हो, ये सब, तो इनको कितना चाहिए रेडियो नेविगेशन के लिए। दूसरा, डिफेंस सिक्योरिटी कम्युनिकेशन में कितना जाना चाहिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए कितना जाना चाहिए, और इधर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कितना जाना चाहिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे एक चीज आई है कि उसका एलोकेशन कर रहा है। जब ये टेलीकॉम बिल जा रहा था पार्लियामेंट में, तो टेलीकॉम बिल के साथ साथ एक इन्होंने एक्सप्लेनेटरी नोट भी साथ में रखा, और ये तीसरा पॉइंट था, इसने बोला था कि आप एक बात समझिए, स्पेक्ट्रम जो होता है, जो बार बार ये वर्ड आ रहा है, स्पेक्ट्रम का मतलब है एकदम आत्मा जैसा, जो अजर होती है। ये एक्चुअल में ऑफिसर्स ने लिखा है, ये लॉ ऑफिसर्स ने, और ये खासतौर पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ये इस बिल को तैयार किया है। तो फ्यूचर ऑफिसर्स आपके जैसे होने वाले, आप लोगों को भी ये लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि क्या है, कि आत्मा की तरह होता है स्पेक्ट्रम, हर जगह होता है, अजर होता है, अमर होता है, जैसा भगवत गीता में लिखा हुआ है। अब क्या है कि इसमें बोला गया, आत्मा स्पेक्ट्रम की तरह डज नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, लेकिन वो हर जगह होती है, हर जगह रहती है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है, सर्वत्र है। तो इन्होंने ये एक्सप्लेनेटरी नोट लिख के साथ में रखा था टेलीकम्युनिकेशन बिल के साथ, क्योंकि ताकि लोगों को समझ में आ पाए कि हो क्या रहा है। अब टेलीकम्युनिकेशन बिल में जो स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम में एक चीज आई, और एक तो होता है हमारा 4G 5G 3G 2G स्पेक्ट्रम, एक होता है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पहली बात किसी एक देश का नहीं होता है, वो ग्लोबल होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। सैटेलाइट तो हवा में, आसमान में है, वहां अंतरिक्ष में, वो सबके लिए काम करती है। अब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को अभी तक रेगुलेट करने वाली एक इंटरनेशनल संस्था होती है, जिसका नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। वो देखती है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम कितना कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब हमारे देश में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को आवंटित करने के दो तरीके थे। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन, दूसरा है ऑक्शन, बिडिंग, बोली लगा के देना। तो चुना ये गया है, इसको लिया गया है।
अब इससे ना कईयों का फायदा हो रहा है, कईयों का नुकसान हो रहा है, ये सब हो रहा है, ठीक है। तो चुना हमने ऑक्शन को, मतलब ऑक्शन वाले माध्यम को चुना है ताकि सरकार इससे पैसा कमा पाए। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन है ये यूज हुआ है सैटेलाइट टीवी और ब्रॉडबैंड के लिए, ठीक है। दो चीजें हैं, स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शनिंग होगी और सैटेलाइट टीवी वाला जो एरिया है, सैटेलाइट जो हमारा ब्रॉडबैंड है, टीवी ब्रॉडबैंड है, उसके लिए यूज होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन। ये क्या होगा कि सरकार अपने मन से किसको कितना देना है उसको एलोकेट करेगी स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ, स्पेक्ट्रम का आप कितना यूज कर सकते हो स्पेक्ट्रम में से, ठीक है। ओके फाइन, और कुछ, फिर हम आगे गए। क्या हो रहा है इससे, फायदा किसका हो रहा है? तो फायदा हो रहा है, अगर आप पढ़ोगे अखबार तो आपको समझ में आएगा, अमेजॉन का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है क्विपर, ठीक है। ऐसे एयरटेल का भी है, एयरटेल के प्रोग्राम को कहते हैं वन वेब, याद है? ये किसी ने देखा हो तो, सुना हो तो, वन वेब। और आपको पता होगा टेस्ला, टेस्ला के बारे में तो हर कोई जान ही गया है। तो टेस्ला का एक अपना अपना तरीका होता है काम करने का, उनका है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जो वो कई कई देशों को देते हैं जब किसी को जरूरत पड़ती है, तो हेल्प चाहिए होती है। तो अब रिलायंस जियो एक तरफ कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहां पे आपको ऑक्शनिंग ही रखनी चाहिए थी। रिलायंस जियो वांटेड ऑक्शनिंग फॉर दिस सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, बट इनको बेनिफिट जा रहा है, ठीक है। चलो, ये भी एक रिपोर्ट है, ये इंडियन एक्सप्रेस की, हिंदू एक्सप्रेस की, हिंदू की रिपोर्ट्स है। नाउ जो ये बिल है इसमें कुछ कुछ ऐसा क्रिटिकल की पॉइंट्स है जिनकी वजह से ये बिल चर्चा में जाता जा रहा है। जैसे क्या क्या, ये पीआरएस की ही वेबसाइट है, पीआरएस से ही लिया है हमने। तो यहां पे है कि इस बिल के अंदर एक क्लॉज है कि मैसेजेस और अ क्लास ऑफ मैसेजेस, कोई भी तरह का ग्रुप ऑफ मैसेज भी हो सकता है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन मे बी इंटरसेप्टेड, मॉनिटर्ड, ब्लॉक्ड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कि उनको किसी भी वजह से, किसी भी वजह पे उनको ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी तरह उनको मॉनिटर कर सकते हैं और उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ये नेसेसरी क्यों है? नेसेसरी इसलिए है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी एंड मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ग्राउंड्स ओनली। क्या क्या? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देश की सुरक्षा की बात आ रही है, या फिर प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, कि लोग ऑफेंस करने जा रहे हैं, उसके लिए कोई उनको उग्र कर रहा है, कोई उनको मैसेज कर करके इंसाइट कर रहा है, उनको जगा रहा है, चेता रहा है। तीसरा, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर के लिए हम मैसेजेस को या क्लास ऑफ मैसेजेस को हम मॉनिटर कर सकते हैं। यानी कि दिस मींस दिस इज अ प्रॉब्लम व्हेन यू थिंक अबाउट एंड टू एंड एनक्रिप्शन, यहां प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एक और बात इधर आई, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज और बोली कि इस बिल में जब आप पढ़ोगे डिटेल में तो एक जगह आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जहां जहां सोचेगी कि ये जरूरी है टू डू इन पब्लिक इंटरेस्ट, इट मे प्रोहिबिट द ऑपरेशन ऑफ एनी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज और ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर्स इन सच एरियाज एज इट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में कोई मैसेज का बटन रोक सकती है, कोई भी तरीके का संदेश भेजना, उसको उसकी ब्रॉडकास्टिंग को बंद किया जा सकता है, ये सब पॉसिबल है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट जहां जहां चाहे, उनको जरूरत लगता है, इट्स एक्सपीडिएंट टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ इंडिया विद एनी फॉरेन स्टेट। अगर हम किसी और देश से, हमारे संबंध अच्छे हैं और पता चल रहा है कि देश में लोग कुछ कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि उस नेशन को हर्ट कर सकती है, तो हम ऐसे केस में भी कर सकते हैं काम। और पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, इट में बाय ऑर्डर रेगुलेट और प्रोहिबिट द ट्रांसमिशन और रिट्रांसमिशन ऑफ एनी टेलीविजन चैनल और प्रोग्राम, रोका जा सकता है, ठीक है। ये भी आ गया। एक और हमारा क्रिटिकल पॉइंट यहां भी है। तो ये सारे, इसका क्रिटिसिज्म बन रहा है जिसपे एक्सपर्ट्स लोग कह रहे हैं कि अभी इसकी और स्क्रूटनी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए। ये क्या हुआ? तो हर चीज के दायरे में है। आंसर इज समवॉट यस। कि एक न्यूज क्या होती है? न्यूज की डेफिनेशन आईटी रूल्स 2001 जो 2021 थे उसमें क्या है? उसमें है, न्यूज हैज बीन डिफाइंड एज न्यूली रिसीव्ड और नोटवर्दी ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स और लाइव प्रोग्राम्स, यानी कि रेडियो भी, टीवी भी, यानी कि इंटरनेट के न्यूज जो वेबसाइट होती है वो भी, including analysis about recent events primarily of socio-political, economic, cultural nature or any programs transmitted or retransmitted on a broadcasting network where the context, purpose, import and meaning implies so। पूरी न्यूज का एक डेफिनेशन है होलिस्टिक न्यूज का,
कि कोई भी तरीके की न्यूज जो आप अगर पब्लिश कर रहे हो या उसको रीट्रांसमिट कर रहे हो अपने आप से बना के भी, जो फेयर यूज पॉलिसी के तहत भी आ सकती है, उसको भी हम न्यूज कहते हैं। ये न्यूज तो है ही है। नाउ किस किस कौन से कंटेक्स्ट में? सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल नेचर का, या ऐसा कोई प्रोग्राम जो अपना ट्रांसमिट हो रहा है और रीट्रांसमिट हो रहा है बाद में फिर से। क्या ये हर किसी पे एप्लीकेबल है? यस। नॉट जस्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बट ऑल्सो इंडिविजुअल्स शेयरिंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। यानी कि कोई भी लोग जो अपना कंटेंट बनाते हैं, चाहे उनका चैनल हो, चाहे उनका कोई भी तरह की गाइडलाइन हो, किसी प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो सब इसके अंडर आते हैं जो जो न्यूज को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को रेगुलेट करना था, क्योंकि अभी तक रेगुलेशन में था नहीं, आ नहीं पा रहा था। ठीक है, ये हुआ। हम आगे चले, हमने कहा और कुछ है क्या? हाँ है। पेनल्टीज एंड इंस्पेक्शंस। ये पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं और इंस्पेक्शन, स्पॉट चेकिंग भी हो सकती है। कब कब? सेंट्रल गवर्नमेंट और एजेंसी सो ऑथराइज बाय इट, जिस एजेंसी को वो चाहे तो वो उसको भेज सकते हैं कि आप जाइए और जाके वहां पे इंस्पेक्ट कीजिए ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क को और सर्विसेज को। आप कीजिएगा जाके, क्या क्या मिलेगा? ऑन बीइंग सो डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एजेंसी जो भी सो ऑथराइज्ड, द ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो भी ऑफिसर को अथॉरिटी मिली है, ऑपरेटर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, जो उसको ऑपरेट कर रहा है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर या कोई भी ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस जहां से वो दूरसंचार हो रहा है न्यूज का या किसी भी तरह के कंटेंट का, दैट ऑपरेटर और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज शैल प्रोवाइड द नेसेसरी इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट लेके वो काम कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कैमरा हो, फोन हो, जो भी चीजें हो, सारी की सारी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज एट डेजिग्नेटेड प्लेस और प्लेसेस फॉर लॉफुल इंस्पेक्शन। आप उन्हें लेके जाइए, अधिकारी उसके ऊपर इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है। और अपना कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एट इट्स ओन कॉस्ट, आप ही को भरपाई करनी पड़ेगी जो जो अफसर को वहां पे सामान चाहिए। अफसर कहेगा कि मैं अपने जिले में कलेक्टर ऑफिस में या कलेक्टर भवन में जहां भी मैं बैठा हूं, यहां पे आप सारा इंतजाम लेके आइए, इक्विपमेंट लेके आइए, इसकी सारी कॉस्ट आपकी, और मेरे सामने लेके आइए, इस फॉर्मेट में लेके आइए कि मैं समझ सकूं। ये भी जरूरी है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी सो ऑथराइज बाय इट और ऑथराइज ऑफिसर, ठीक है, इनके पास जाएगी। अब इंस्पेक्शन जो है शैल ऑर्डिनरीली बी कैरिड आउट आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस। पहले नोटिस दिया जाएगा कि हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, हम करेंगे, एक्सेप्ट उन जगहों पे नहीं दे पाएंगे जहां पे लग रहा है कि इंस्पेक्शन का नोटिस देने से इंस्पेक्शन का पर्पस डिफीट हो जाएगा। जब तक इंस्पेक्शन करने पहुंचे नोटिस देने के बाद, तब तक वो सामान गायब हो गया। लो, तो क्या ही, तो क्यों ही कर रहे हो इंस्पेक्शन, क्यों ही नोटिस दे रहे हो? सारा पर्पस डिफीट हो गया तो फिर पॉइंट नहीं है। फिर तीसरा, नो प्रायर परमिशन और इंटीमेशन, जरूरत नहीं है देने की, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई चेतावनी देने की जरूरत नहीं है। शैल बी रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स ऑथराइज ऑफिसर और एजेंसी सो ऑथराइज बाय इट टू कैरी आउट सच इंस्पेक्शन। जहां जहां इंस्पेक्शन उनको करना है, वहां वहां पे इंस्पेक्शन करने के लिए उनको कोई ऊपर से परमिशन चाहिए, अलग से जाके वारंट लेके आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है। दिस मीन्स कि इस बिल में ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट हैं जो कई लोगों ने ढूंढ के रखे कि हमें इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, अभी ये चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि एक तरफ तो एमपी सस्पेंशन खत्म हो, अभी 2-3 दिन रह गए और सस्पेंड होने के। नाउ इसके बाद ही जब एक पूरी होलिस्टिक चर्चा इसकी आ जाती है, बिल पब्लिक स्क्रूटनी के लिए आ जाता है, राज्यसभा में चले जाएगा, फिर हो सकता है कुछ लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएं, चैलेंज करें कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन एक संस्था है जो इस बात पे ही लड़ी रहती है कि इंटरनेट सबके लिए है, जैसे हवा पानी सबके लिए है, ऐसे इंटरनेट भी हर सिटीजन के लिए कॉमन है, हर ग्लोबल सिटीजन के लिए भी कॉमन है। तो वो एक फ्री इंटरनेट की कल्पना करते हैं। वो संस्था इसके लिए लड़ भी रही है, इसके लिए कई सारे उन्होंने आर्टिकल भी लिखे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, सब कुछ किया। तो अब जैसे जैसे ये समय और आगे बढ़ेगा, ये न्यूज और आगे इलेबोरेट होगी, न्यूज और ज्यादा आगे डेवलप होगी, तब हम उसको समझेंगे कि इसका आखिरी में निष्कर्ष क्या निकलता है। टिल देन आप यू कीप फॉलोइंग द न्यूज, आप अखबार पढ़ते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अभी चल क्या रहा है। सो विल कम बैक विद यू टू यू विद मोर डेटा। थैंक यू।